झारखंड में सुखाड़ की स्थिति को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई, जिसमें मंत्री बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता के साथ विभागों के आला अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सुखाड़ की जमीनी रिपोर्ट पर मंथन किया गया। झारखंड में कम बारिश से हालात चिंताजनक हो गए हैं। राज्य के 24 जिलों के 180 प्रखंडों में सुखाड़ तय है। 125 प्रखंड सुखाड़ से भयानक तरीके से प्रभावित हुए हैं। बता दें कि पूरे राज्य में 264 प्रखंड हैं। इस हिसाब से आधे से ज्यादा प्रखंड भीषण सूखे की चपेट में हैं। राज्य में पिछले 5 वर्षों की तुलना में इस साल सबसे कम रोपनी हुई है। लिहाजा सूखे की समस्या से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में रणनीति बनी है और किसानों के हित में सरकार हर संभव प्रयास करेगी। यहां तक कि केंद्र को भी राज्य सरकार सूखा घोषित करने का प्रस्ताव भेजेगी। हालांकि नवंबर में समीक्षा के बाद इस पर राज्य सरकार निर्णय लेगी। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने जरूरी निर्देश जारी किए और कहा कि समय समय पर सूखे की स्थिति को लेकर सरकार समीक्षा करती रहेगी। किसानों को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है। प्रभावित क्षेत्रों में 1 लाख कुआं और 1 लाख तालाब की व्यवस्था करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। पर्यटन क्षेत्र में भी मनरेगा की तर्ज पर मजदूरी दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। पशु चारे के लिए भी किसानों को सहायता मिलेगी। पशुपालकों को सहायता दी जाएगी। कृषि मित्रों का मानदेय भी दोगुना किया गया। हालांकि वो हड़ताल पर जा रहे, मानदेय की मांग करें। इधर सर्वजन पेंशन योजना के तहत हर महीने की 5 तारीख को ही लाभुकों को इसका लाभ मिल जाएगा। पारा शिक्षकों को समय पर भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है। विभाग के माध्यम से ये पता चल जाएगा, मंत्रियों ने भी बता दिया है। और क्या बेहतर आज ऐसे स्थिति में किया जा सकेगा और आने वाला समय में इसकी समीक्षा करते रहेंगे लगातार। और हमारी प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग को हम लोग अधिक से अधिक राहत दे पाएँ, रोजगार दे पाएँ, उनके आय में वृद्धि हो और जो बाहर पलायन करने की कोशिश कम हो, पलायन ना करे, इसको लेकर हमारा प्रयास है कि उनको रोजगार उपलब्ध कराने का। इसलिए बड़े संख्या में कई योजनाओं को लेने का हमने निर्देश दिया है और इसमें समय समय पर जो चीज़ें करनी हैं उन सब चीज़ों को, अब जैसे पेंशन वगैरह है, पेंशन को भी हम लोगों ने 1 महीना पहले अब देने का निर्णय लिया है। और पूरे राज्य में 1 लाख कुआं का निर्माण करना, 1 लाख तालाब का निर्माण करना, साथ ही साथ 2000 से 2500 करोड़ की गांव में रोजगार सृजन करने के लिए योजनाओं को लाना, साथ ही हर गांव में 5 तरह का मनरेगा से योजना लागू करना। इसी के साथ 1 लाख रुपए जो हम लोग दुर्घटना बीमा में देते हैं, दुर्घटना में उसमें पोस्टमार्टम को आधार ना मानकर, प्राथमिकी को आधार मानकर जो लोग भी हमारा दुर्घटना में मृत्यु हुई है उन लोगों को 1 लाख रुपए तक की जो राशि है वो इमीडिएट प्रदान करना। और साथ ही कैसे बीज में सब्सिडी दें, इन सब चीज़ों को लेकर सारा चीज़ इन्होंने ब्रीफ किया। और एक अभी जो सोविंग रिलीफ होता है, यदि सुखाड़ है और हमने फसल बो दिया है और फिर हमारा नुकसान होता है, सुखाड़ घोषित होता है, तो वर्षा पर जो खेत निर्भर है 6800 रुपया प्रति हेक्टेयर। जो खेत श्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड है 13,500 रुपया प्रति हेक्टेयर। ये तो किसान के लिए था। पशुओं के लिए यदि हम उनको क्लब करके रखते हैं तो बड़ा जानवर 70 रुपया जो इनके तरफ से आया है और छोटा जानवर 35 रुपया। और यदि हम क्लब करके नहीं रखते हैं तो उनके जो चारा को ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।